हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लाया हूं। क्या? ज्योग्राफी में हाई वेटेज वाले टॉपिक, जहां से आपके 80% क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, यानी कि आपका जो पेपर सेट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को बढ़ाते हैं और आपके लिए पूरा इंफॉर्मेटिव सेशन बनाते हैं। तो चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे जोमोर्फोलॉजी से अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप आगे आ जाएंगे तो इसमें आप देखिएगा जोमोर्फिक साइकिल, ठीक है, जिसमें आपका डेविस का, पेंक का, ठीक है, इनका आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। और इसी में आपको जो है स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी आपको देख लेने हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे आपको सिस्मिकटी और फोल्डिंग फाल्टिंग आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। तो बस आप इतना अगर आप कर लेंगे तो जोमोर्फोलॉजी से आप बहुत ही अच्छा स्कोर अपना बना लेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो कि क्लाइमेटोलॉजी है हमारी। आपको पता है सदाबहार हमारा एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। सबसे पहला यहाँ से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन आपके हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, जिसमें आपको पूरा डिटेल के साथ में आपको जो है कि कब से कब से आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के एविडेंस वगैरह वो सारी चीज़ें होने लगे हैं। इंसोलेशन और हीट बजट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ये भी आपको जो है हमेशा याद रखना है। करंट्स का आपको देखना है, आपको विंड्स का आपको देखना है, ठीक है। लोकल विंड्स आपको देख लेनी है। इंसो इवेंट आपको देख लेना है। यहाँ से आपका काफ़ी जो है चल रहा है आजकल कोपेन क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जहाँ से आपके जो क्लासिकल क्वेश्चंस हैं वो जो है बन के आ जाते हैं और आपका स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, ओशनोग्राफी। तो ओशनोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप कहेंगे रिलीफ ऑफ ओशन। बिल्कुल सही आपने पहचाना। देखिएगा आप जितने भी हमारे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल रिज हो गया, स्लोप हो गया है, तो उनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। कंपोजिशन की बात करेंगे तो आप देखिएगा कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जो है डेफिनेट बन जाता है। कोरल रीफ, याद रखिएगा, कोरल रीफ आपको जो है यहाँ पर एक अलग से जो है याद रख लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आपके आने के। अगर बात करें हम साइक्लोन की तो साइक्लोन आपको याद रख लेना है, ठीक है। आपको करंट आपको याद रख लेना है, वार्म एंड कोल्ड करंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देख लेंगे। सैलिनिटी भी आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की, जो कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट हम कह दें, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इकोसिस्टम से आपका आता है, जिसमें ट्रॉपिकल लेवल्स वगैरह वो आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। एनर्जी का इसमें आपको जो है काफ़ी आना चाहिए, ठीक है। फूड चेन की बात करेंगे तो फूड चेन आप जो है यहाँ पर आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे अर्बन हीट आइलैंड की आप बात करेंगे, डीप इकोलॉजी की आप यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। आप जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करेंगे, वाटर पॉल्यूशन की आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के हमारे टॉपिक हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये भी आपके जो है यहाँ पर काफ़ी जो है चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे चलते हैं अभी और देखते हैं यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप कह रहे हैं सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा। जी हाँ, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा
बहुत ही शानदार जो है टॉपिक है और इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आप कहेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल जी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है कि कहाँ पर आपके हाई डेंसिटी है, कहाँ पर आपका लो है, क्यों है, इनके कारण भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप कहेंगे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही आपने पहचाना, यहाँ पर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपको अच्छे से जो है कवर करना है। और यहाँ पर आप कहेंगे एक तरीके से माइग्रेशन, माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पॉपुलेशन स्टडीज करते हैं तो आपको माइग्रेशन वहाँ पर आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज की, तो ये भी आपको जो है याद रखना है कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है और बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी की। सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है, तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, बिल्कुल सही आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आपको याद रखना है। ओरिजिन थ्योरी ऑफ टाउन्स आपको जो है याद रखना है, ठीक है। इसमें आप कहेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी आपको याद रखना है, मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज आपको याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा सिटीज, ठीक है, ग्लोबल सिटी, एज सिटी, चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स, ये सारे जो छोटे छोटे जिनको हम सब टॉपिक के तौर पर देखते हैं, इनसे काफी क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है कन्जर्वेशन, ठीक है। कन्जर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूरी तरीके से इसमें जो है याद रखना है कि कैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है उनके बेसिस पे कि किसने ये वर्ड खोजे, किसने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। और बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की, ठीक है। यूनिट नंबर 6 ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल रीजनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बात जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे पास में है इसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल हाँ, आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये टॉपिक आपको उठाना है। आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो इनके नेचुरल रिसोर्स में आप जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में माइनिंग और आपका जो भी मिनरल्स है, ठीक है, उनका जो स्टेटस है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो और बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस की। तो वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस जो है बहुत ही बर्निंग इशू है, याद रखिएगा हमारे क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक तरीके से इशू चल रहे हैं, तो उन इशू के याद रखते हुए कि हमारा यहाँ से एनर्जी क्राइसिस जो है वो किस तरीके से बन सकता है वर्ल्ड में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लैंड यूज प्लानिंग जो है वो चलती है, तो बिल्कुल सही आपने यहाँ पर पहचाना। तो वॉन थुनन थ्योरी, ठीक है, आप देख लेंगे वीवर, डोई, रफुल्ला, ठीक है, ये सारे आपको जो है इसमें कुछ जो थ्योरी है वो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको इसमें एक वेटेल्सी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो वेटेल्सी का क्लासिफिकेशन को अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो आपको इस तरीके से इसको कवर कर लेना है। बात करें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आप कहेंगे कि सर थ्योरी से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है जी। तो थ्योरी आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। तो थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, वेबर, हूवर, लॉस, प्रेड, स्मिथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप कहेंगे कि सर यहाँ पर न्यू जो ट्रेंड बना हुआ है, चाहे आपका ग्लोबलाइजेशन का हो, चाहे आपका यहाँ पर ICT का हो, तो ये भी आपको यहाँ पर जो टॉपिक हैं इनको आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो बिल्कुल सही आप पहचान रहे। उलमेन, हर्स्ट की थ्योरी आपको कवर करनी है। आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जितने भी आपके न्यूमेरिकल जो एक तरीके से बनते हैं उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबराइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स, ये थोड़े से आपको जो है ट्रेंड के हिसाब से आपको याद रखने पड़ेंगे।
इसी के साथ आपको अब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट की। रीजनल डेवलपमेंट में कहेंगे टोपोलॉजी ऑफ ए रीजन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि किस ऑर्डर में, किस हायरार्की में जो रीजन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि थ्योरी, बिल्कुल आपको थ्योरी आपको अच्छे से कवर करनी है। हर्समैन, गुन्नार मेंडल, ठीक है, फ्रेडमैन, ठीक है, ये सारी थ्योरी आपको जो है याद रखनी है। साथ ही साथ आप कहेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अनडेवलपमेंट, तो इसका भी रोल काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कवर करना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी एक यहाँ पर अलग पोर्शन बनाया गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, एरिया एंड रीजन, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, और कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं ये, और आप अगर इनको समझेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ जाएंगे और आप इनके क्वेश्चन बनाकर चले जाएंगे। आप कहेंगे कि ग्रुप्स इन इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, चाहे उसमें ट्राइब हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो इस वजह से इस टॉपिक को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की, ठीक है, जिसमें हम एक तरीके से जो हमारा HDI है, ठीक है, तो उसको आपको जो है अच्छे से कवर करना है। इसके जो भी रैंक है या जो भी एक तरीके से हम कहेंगे इसके पैरामीटर्स हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ में लिमिटेड सिलेबस, और आपको यहाँ पर फ्रंटियर, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स आपको जो है कवर करने हैं। हार्टलैंड, रिमलैंड थ्योरी आपको कवर करनी है। साथ ही साथ आपको जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज आपको याद करने हैं। और आप कहेंगे कि सर बहुत सारे हमारे कॉपरेशन ग्रुप बने हुए हैं, सार्क हो गया, एक्सिन हो गया, ओपेक हो गया, EU हो गया, तो इनको भी आपको कवर कर लेना है। तो इलेक्शन ज्योग्राफी हालांकि यहाँ पर आप कहेंगे कि काफ़ी जो है वो चर्चा में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जो है वो बन सकता है, ठीक है। आप कहेंगे यूनिट नंबर 8 ज्योग्राफिक थॉट। तो ज्योग्राफिक थॉट की बात करेंगे तो सिलेबस काफ़ी लंबा है यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट की अगर बात करेंगे, और इसमें आपको चीज़ें जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से, जहाँ से क्लासिकल क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको उठा लेना है। तो आप कहेंगे जो हमारे कंट्रीब्यूशन जिन्होंने स्कॉलर ने दिया है उनको आपको उठाना है, ग्रीक, रोमन और अरब, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। चाइनीज़ और इंडियन, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आप कहेंगे फिर क्लासिकल एज में आप जो है एक तरीके से चले जाएंगे तो बर्नहार्ड, वेरेनियस, इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, सेफर, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। डार्विन थ्योरी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि मेजर ट्रेंड्स जो है हमारे जो अर्थ पर जो बने हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें कवर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी, और जिसका नाम है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। देखिएगा पहले इसको अलग अलग यूनिट्स में रखा गया था, स्टैटिक्स में रखा गया था, कार्टोग्राफी में रखा गया था, है ना। तो अब उनको मर्ज करके यहाँ पर चीज़ें जो है वो रखी गई है, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो क्या क्या आपको टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैपिंग के यहाँ पर हमको कवर कर लेना है, ठीक है। तो मैपिंग आपको जो है सारे कवर कर लेना है, डाटा रिप्रेजेंट, पाई डायग्राम, बार्क, ठीक है, ये आपको याद करना है। आप कहेंगे GIS वगैरह में जाते हैं तो GIS का डाटाबेस आपको याद करना है, रास्टर और वेक्टर आपको याद करना है, ठीक है। आप कहेंगे कन्वर्जेंस एडिटिंग, ठीक है। आप कहेंगे एप्लीकेशन, आप कहेंगे बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग, आप कहेंगे एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेज,
ठीक है, और आप कहेंगे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो कैसे हम इसको अप्लाई करके, रिमोट सेंसिंग को अप्लाई करके कैसे हम जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं रिसोर्स का, तो इसके एप्लीकेशंस को आपको जो है थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपको आ जाए। यहाँ पर कह रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको काई स्क्वायर, टी टेस्ट, नोवा, टाइम सीरीज, ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और आप जाएंगे आप जाएंगे स्लोप एनालिसिस, ठीक है, अल्टीमेटरी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हाइसोमेट्रिक कर्व, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पर बाइफ्रिकेशन रेशियो, ये काफ़ी जो है चल रहा है, ड्रेन डेंसिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको यूनिट नंबर 9 से आपको कवर करना है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरीके से बनने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 10 की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, तो आपको पता है कि बहुत अबंडेंट जो है यहाँ पर हमारा सिलेबस है, और इसको चुनिंदा अगर टॉपिक की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट में मानसून आपको जो है कवर कर लेना है। आपको डिवीज़न, फिजियोग्राफिक डिवीज़न की अगर बात करें तो आपको वो कवर कर लेना है। फिर आप कहेंगे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सॉइल आपको कवर करना है, ठीक है, वेजिटेशन आपको कवर करना है, मिनरल आपको कवर करना है, और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करना है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें आप देखिएगा प्रोडक्शन यील्ड आपको जो है थ्योरी के बेसिस पे, जिसमें हमने कहा कि कई सारी थ्योरी हमारी यहाँ पर जो है एक तरीके से पब्लिश की गई है, रफ़ीउल्लाह दोई वगैरह है ना, उस तरीके से। तो वो जो है आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर कह रहे हैं आर्गो क्लाइमेटिक रीजन, आप यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और आप कहेंगे आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से आपको जो है चीज़ें आपको याद रखनी है, रेलवे, रोड, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस, ठीक है। तो इनका डाटा के साथ में आपको चीज़ें जो है याद रखनी है, ठीक है। इनमें कौन कौन से एजेंसीज हैं वो आपको याद रखनी है, किनका रोल कैसे बढ़ रहा है, ये थोड़ा ट्रेंड में आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा। नेचुरल डिजास्टर की बात करेंगे तो अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, ठीक है, ये आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपके जो हजार्ट है इंडिया के बेसिस पे, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ऑल 10 यूनिट्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 80% सिलेबस अपना जो है कवर कर लेते हैं, और यहीं से आपका जो पेपर होता है वो ये डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते हुए। तो बने रहिए हमारे UGC नेट सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच।